तो राहुल गांधी की बातों में भरोसा? राहुल गांधी तो इंटरनेशनल चोर है। गाली दे रहा है तो अपना संस्कार खराब कर रहे हैं राहुल और तेजस्वी। मोदी भगवान का अवतार है हम लोगों के लिए, जितना ही गाली देगा उतना उनका वोट बढ़ेगा मोदी जी का। मोदी जी मांगेंगे तो हम लोग अपने उम्र में से 10-10 साल दे देंगे कि उन लोगों का उम्र भी दे देंगे मोदी? हाँ, मोदी जी को दे देंगे। मोदी को माँ को गाली दिया है, इसके चलते मोदी के कर्म के चलते उन लोगों का, दोनों आदमी का, कांग्रेस वाले का और राजद वाले को जमानत जब्त हो जाएगी। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम सुधाकर चौबे है। चौबे साहब, क्या लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी घूम रहे हैं पूरे बिहार में, अभी उनकी यात्रा खत्म हुई है, आपके बेतिया से होके निकल कर गए थे वो, तो कह रहे हैं कि मोदी वोट चोरी करते हैं, वोट चोर है। चोर खुदे राहुल हैं और तेजस्वी हैं। और दोनों आदमी को हम लोग पहले से देख चुके हैं। और मोदी जी के तो मैंने 2-4 इलेक्शन से देखे हैं। तो मोदी जी जिस तरह से हम लोग का जय जयकार किया है, उस तरह से कभी नहीं हुआ था, नहीं होने वाला है, ना होने वाला। ना होने वाला है। जो मोदी कर दिखा दिया है, उस तरह का कोई नहीं करेगा। मोदी जी कह रहे हैं मेरी माँ को गाली दे रहे हैं, वो तो अब इस धरती पर भी नहीं है, उनका शरीर भी धरती पे नहीं है। आज बड़े भावुक हो गए कहते हुए, बोल रहे कांग्रेस मेरी माँ को गाली दे रही है। मेरी माँ ने तो कभी राजनीति भी नहीं की। जो माँ राजनीति नहीं की, लेकिन उन लोगों का संस्कार वही है, गाली देना, मार करना, कपार फोड़ना, धन लूटना। राजद के समय में हम लोग चौक पर भी कभी नहीं आते थे, सब लोग घर में लुका कर रहते थे जी। तो डर लगता था उस पकड़ कर कोई आता था, राजद के आदमी पकड़ कर, और जो पॉकेट में रुपया था, घड़ी था, छीन लेता था, चला जाता था। बकरी लोग चलाने जाता था, वो भी राजद का आदमी छीन लेता था। राजद का। लेकिन राजद वाले तेजस्वी यादव कह रहे हैं इस बार मोदी को बिहार की जनता चूना लगा के रगड़ देगी। वो मुंह से बवाली बात बोल रहे हैं, लोग को गुमराह कर रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। उनका जमानत जब्त हो जाएगा। इस साल के आई जो मोदी को माँ को गाली दिया है, इसके चलते, मोदी के कर्म के चलते उन लोगों का, दोनों आदमी का, कांग्रेस वाले का और राजद वाले को जमानत जब्त हो जाएगा। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी करते हैं। चाइना में भी जब मोदी गए तो राहुल गांधी कह रहे थे, वहाँ नारे लग रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़। अरे इंदिरा गांधी को हम लोग देखे हैं, सोनिया गांधी को देखे हैं, राहुल गांधी को देखे हैं। तो राहुल गांधी की बातों में भरोसा? राहुल गांधी तो इंटरनेशनल चोर है। वो तो अभी यात्रा लेके निकल के गए थे आपके सामने से। गए थे तो बड़े आदमी है, तो हम लोग क्या करें, देखे हैं, सुने हैं, लेकिन पीछे से लोग, टोटल जनता गाली दे रहा है। आज मोदी कह रहे थे कि मैं गरीब परिवार में जन्मा हूं, शायद इसलिए मेरी माँ को और मुझे गाली देते हैं, तू तड़ाक बोलते हैं। वो तो शहजादे हैं, युवराज हैं, बड़े परिवारों में जन्म लिया है। और बड़े परिवार में वो जन्म लिया है। मोदी तो भगवान के अवतार हैं। हाँ, टोटल क्षेत्र में उनको भगवान के जैसा लोग हम लोग मानते हैं। मोदी है। उस तरह का बिहार में कौन बताए, पूरा देश में कोई जन्म नहीं लिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करी वही अब संविधान की हत्या कर रहे हैं, संविधान लिए घूमते हैं हाथ में राहुल गांधी। वो बवाली बात बोल रहे हैं, एकदम झूठा बात बोल रहे हैं। और सोचते हैं कि हम लोगों का पतन होने वाला है, तो मोदी को बौखला कर गाली देते हैं। राहुल गांधी का पतन होने वाला है? पतन होने वाला है, कांग्रेस और राजद दोनों का पतन होने वाला है। बोल रहे इस बार हवा घूम गई बिहार की। एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। हाँ, पूछे ना। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? श्रीनंद लाल महतो। महतो साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या करी, आज वो संविधान की हत्या करने निकले हैं। संविधान का हत्या तो राहुल गांधी कर रहा है। ये तो महापुरुष का अवतार है, दूसरा भगवान का अवतार है मोदी। सबसे पहले मोदी वोट चोर है। ना तो गलत रहमर फैलाया जाता है। देखिए, हमको भगवान मिल गए, मंदिर बन गया अयोध्या में, कहाँ मंदिर का शिलान्यास हो गया। वो तो कूदे अपने वोट को कमी कर, जितने शिकायत कर रहा है उनका वोट कम हो रहा है, मोदी का जय जयकार हो रहा है। तो बिहार की जनता पे मोदी के कामों का असर हो रहा है? हाँ, बहुत असर है मोदी काम का। घर घर राशन, मरण में पैसा, ब्याह में पैसा, जन्म में पैसा, स्कूल में पैसा, सब कुछ दे रहा है। घर घर राशन दे रहा है, खिला रहा है बैठा करके। तो उनको नहीं दे, किसको देंगे? लेकिन आज मोदी भावुक हो रहे थे, कह रहे थे मेरी माँ को गाली दे रहे हैं। मेरी माँ ने क्या गाली दे रहा है तो अपना संस्कार खराब कर रहे हैं राहुल और तेजस्वी। उन लोगों का संस्कार वैसा है। वो नीच खानदान से है वो लोग। मोदी भगवान का अवतार है हम लोगों के लिए। बोल रहे हैं मोदी कि वो दोनों तो युवराज हैं, बड़े परिवार में जन्म लिया, गाली दे सकते हैं, मैं तो गरीब परिवार का बालक रहा। गरीब परिवार का बालक है, लेकिन भगवान का अवतार है वो। उनका संस्कार है गाली देने का, गाली दो, जितना ही गाली देगा उतना उनका वोट बढ़ेगा मोदी जी का। हाँ।
लेकिन मोदी से भी तूतड़ाक बोल रहे थे राहुल गांधी, अभी आपकी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। जैसा वन वैसा मन, जैसा पानी वैसा पानी। जैसा वन खा के पैदा हुआ होगा वैसा ही ना पानी बोलेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं हवा बदल देंगे हम इस बार बिहार की। हवा नहीं बदलेगा, हवा तो कुछ जोड़ुआ कॉलम का है वो। उसका बाप भाई का नाम ना पूछे तो क्या नाम है। कह रहे हैं इस बार तेजस्वी यादव हम मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा भाई, 100 पर नहीं बनेगा। मोदी जिंदाबाद। कह रहे हैं संविधान की हत्या कर रहे हैं मोदी। नहीं, सब गलत बात है। मोदी बचा कर रखा है। कई देश से मित्रता कर लिया, कितना विश्व गुरु बना हिंदुस्तान। क्या कह रहे हैं जी? तेजस्वी और लालू तो इंटरनेशनल चोर है। इंटरनेशनल चोर है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं बिहार का लाल हूँ, मुझे पता है काम कैसे करना होता है, मैं युवा हूं। ऐसा दिन है कि विश्व गुरु आज हिंदुस्तान बन गया। कोई नेता पैदा हुआ था आज 77 साल के पहले, और ना होगा ना होगा। ऐसा नेता ना को भी हुआ है और नहीं होगा। तेजस्वी कह रहे बूढ़े हो गए मोदी। उसे का बूढ़ा दिल दिमाग नहीं बूढ़ा हो गया है। उसका भेजा नहीं बूढ़ा हो गया है। जब तक जिएगा तब तक मोदी रहेगा। जब तक हाँ तब तक मोदी को हम लोग रखेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं मैं युवा हूं, और जिस तरीके से तानाशाही मोदी कर रहे हैं ना, मैं तानाशाह से डरने वाला नहीं हूं, मेरे तो भगवान का भी जन्म जेल में हुआ। मोदी जी कहा तनाशाह ये लोग कर रहे हैं, तेजस्वी और राहुल गांधी पूरी यात्रा में संविधान लेके घूमे हाथ में। कोई जा रहा है, देखिए यहाँ कोई नहीं जाएगा। उस यात्रा में कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। 5% वोट राहुल को नहीं मिलेगा, तेजस्वी को नहीं मिलेगा। 5% वोट नहीं मिलेगा। फिर वो वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, ईवीएम है। आ रहा है तो लोग बुर्बक है का, सब देख रहा है। दिल्ली में पागल हो गया है, जानता है, समझता है कि हमारा कुर्सी जाने वाला है, हम लोग का पतन हो रहा है। पागल होकर गाली दे रहा है, बौखला कर। राहुल गांधी का पतन में अगर किसी का खांसी आ जाता है तो घर घर खबर आ जाता है। तो लोग बुर्बक कितना है, सब लोग जान कर बैठा हुआ है। जितना ही शिकायत करेगा उतना ही मोदी जी का वोट बढ़ेगा। वोट बढ़ेगा। गाली देंगे मोदी को तो वोट बढ़ेगा। लोग एकदम इसका आकलन करेंगे। बढ़िया आदमी नहीं गाली देता है जी, क्षुद्र आदमी गाली देता है, अशब्द क्षुद्र बोलता है। बढ़िया व्यक्ति गाली नहीं देता है। यह व्यक्ति गाली नहीं देता। फिर लोग पेंशन से जय जयकार मना रहा है। अब वोट राहुल लेगा, तेजस्वी लेगा। कह रहे हैं ना हमारी सरकार में तो हम तो 2,500 कर देंगे। सुनिए ना, हो रहा है तो देंगे। हाँ जी, कहाँ से दिया? खित बेच के दिहन, घर बेच के दिहन, हमने खून में चूस कर दिहन। हम लोग ना, हम 1100 खुश बनी जा। हम लोग 1100 में खुश है। देखिए आज 125 यूनिट बिजली फ्री हमको मिल गया, 1100 ई मिल गया, पेंशन मिल गया। कल के वासन तक भी हम लोग को किनने नहीं पड़ता है। हाँ, नल जल का पानी फ्री चल रहा है, फ्री चल रहा है। सम्मान निधि मिल रही है, तो वृद्धा पेंशन भी मिल रही है, मिल रही है, राशन भी मिल रहा है। डर तो नहीं है कैसा भी? कुछ भी का कमी मोदी जी लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं अपराध बढ़ा दिया मोदी ने। 3 महिलाओं का 5,000 11,000 बढ़ के हो गए। परसों को डेट में लिखित हो गई। हाँ 11,000 मोदी जी बोल डाला उसको दल। क्या कह रहे हैं? फटाफट वाला है। फटाफट। हाँ फटाफट, लेकिन कुछ नहीं हुआ, नहीं होगा। राहुल गांधी बोलते थे खटाखट पैसा बिकता है वो। आज देता है कुछ नहीं, खपड़ा। मोदी जी यदि मांगेंगे ना, ये तो वोट है, मोदी जी मांगेंगे तो हम लोग अपने उम्र में से 10-10 साल दे देंगे कि उम्र भी दे देंगे मोदी। हाँ, मोदी जी को दे देंगे। इतने बड़े फैल, हाँ, इतने हम लोग त्यागी हैं। 10 वर्ष। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं झूठ बोलते हैं। एक वोट राहुल को नहीं देंगे। कह रहे पाकिस्तान के सामने झुक गए मोदी तो। नहीं, कभी नहीं झुके है पाकिस्तान साहब। तो अन्न दाना देकर जिलाया है पाकिस्तान लोगों का। पर कितना ट्रक गेहूं भेज दिया पर साल में। सारा पैसा चला था यूपी में, बंगाल में, नेपाल में, झारखंड में। तो दारू का बैन हटना चाहिए। दारू नहीं, दारू खोल दें, बस इतना ही कमी है। दारू खोल देंगे जय जयकार हो जाएगा। जय जयकार हो जाएगा। राहुल गांधी तो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं वोट चोर है मोदी। कौन मोदी आने में तो किसी का किसी गाली दे देता है। हाँ, देता है कि नहीं देता है? अब भावुक हो रहे हैं। मोदी कह रहे हैं मेरी माँ को गाली दे रहे हैं कांग्रेस वाले। वो तो जो गाली देगा तू अपना बिगाड़ेगा। तब तो गाली देने से बिगड़ रहा है। हाँ, तो बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं इस बार मौका दे दो, एक बार बिहार की तस्वीर बदल देंगे बिल्कुल। तो हम नहीं ना वोट दें सोन तेजस्वी को। हाँ ना, तेजस्वी से नाराज ज्यादा चल रहे हैं। हाँ ज्यादा हम लोग नाराज है। मोदी तो बुढ़े हो गए अब बुढ़ा हो गया तो उसका दिमाग बुढ़ा नहीं नु है उसका। हाँ, तो मोदी से कुछ लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा? मोदी से तो हमको लाभ मिल रहा है। चावल मिलता है, राशन मिलता है बे पैसा का।
घर में बुजुर्ग होंगे उनको वृद्धा पेंशन मिलती होगी, हाँ मिलते बा, किसान सम्मान निधि भी मिलती हाँ होगी। वो भी मिलता है। डर है कुछ ऐसा तो नहीं है? ना कोई दर्द नहीं है। और रास्ते में कभी कितने बजे वो तो बढ़िया लोग सब आराम से सोते हैं रोते हैं। हाँ, हाँ? तो पहले डर रहता था? पहले तो बहुत लोग डरता है, चौक पर कोई नहीं रहता था डर से? डर से। लूटपाट मच जाती थी। हाँ तो आप नहीं चाह रहे कि तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार हम आए तो और अच्छा बेहतर करेंगे बिहार के लिए? अच्छा वो तो ऊपर वाला बताएगा। आप क्या बता रहे हो? मतलब मेरे कहने का मतलब बिहार की जनता क्या चाह रही है? हम लोग तो चाह रहे हैं मोदी सही है, मोदी रहेगा। मोदी सही है, मोदी हाँ रहेगा। तो आपने ये विधानसभा चनपटिया के लोगों की राय सुनी? एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के अनुरूप खेलों को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों के सम्मान के लिए शुरू हुई नई कार्य संस्कृति के सुफल सामने हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, सांसद खेल महाकुंभ, यूनिवर्सिटी गेम्स और उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग से युवा खिलाड़ियों को मिली है नई पहचान। खेल को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कई दशकों के बाद हम देश में खेलो भारत नीति को लेकर के आए हैं ताकि एक खेल जगत का सर्वांगीण विकास का प्रयास हो। स्कूल से लेकर के ओलंपिक तक हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। सकारात्मक सोच, सही प्रशिक्षण और समान अवसर मिलने से युवाओं ने विश्व में रोशन किया है देश और प्रदेश का नाम। खेलों में बेस्ट प्रैक्टिसेस और खेलोन्मुखी नीतियों से खेल और खिलाड़ियों को नई दिशा दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में नई खेल संस्कृति से स्थानीय खेल प्रतिभाओं को मिल रहे हैं नए आयाम। पहली बार उत्तर प्रदेश में खेल नीति लागू हुई है। स्थानीय खेल प्रतिभाओं को हाईटेक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज से जोड़ा गया। सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को बढ़ाया गया है। ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और विश्व कप प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी और जिला पंचायत अधिकारी जैसे पदों पर सीधी भर्ती से किया जा रहा है नियुक्त। खिलाड़ियों के लिए प्रत्येक विभाग में ग्रुप सी के 2% पद किए गए हैं आरक्षित। एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन, खिलाड़ियों को किट एवं खेल सामग्री का वितरण कराया जा रहा है सुनिश्चित। एकलव्य क्रीड़ा कोष से पात्र खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जा रही है 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए इंटरनेशनल खिलाड़ियों को बतौर प्रशिक्षक किया गया है नियुक्त। छात्रावास में प्रवेश सहित समस्त खेल सुविधाओं के लिए युवाओं का मार्गदर्शक बना है एकीकृत खेल साथी पोर्टल। हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। मेरठ में 338 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, जहां युवाओं को मिलेगी आधुनिक खेल शिक्षा। साथ ही स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित हो रहा है मेरठ। गोरखपुर तथा वाराणसी का स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकास युवा खिलाड़ियों को उपलब्ध करा रहा है नए अवसर। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण पीपीपी मोड पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। गोरखपुर में कराया गया है विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, जहां गोवा जैसे वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन हो रहे हैं। गोरखपुर में ईपीसी मोड पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए 109 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर वर्ष 2018 से अब तक 252 खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई गई है 169 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज हॉकी के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी की जयंती, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के 88 पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का वितरण किया जा रहा है। नया उत्तर प्रदेश खेलों को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों का सम्मान की दिशा में उठा रहा है नित नए कदम। यह इन्हीं बेस्ट प्रैक्टिसेस का ही सुफल है कि नया उत्तर प्रदेश खेल जगत के आकार
आकाश में एक नई शक्ति के तौर पर उभर रहा है। खेल खिलाड़ियों का सम्मान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान।